बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अगर कोई बंदा अजीब तरीके से और ज़्यादा खाना खाता है तो वो टेंशन में रहता है। जो लोग ज़्यादा देर तक तन्हाई में रहते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। रोज़ाना सुबह के वक़्त दही खाने से इंसान बूढ़ा हो जाता है, चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती। रोज़ाना दोपहर के वक़्त प्याज रोटी के साथ खाने से मैदा साफ़ रहता है। जामुन को नमक लगाकर खा लेने से मोशन जैसी बीमारी नहीं लगती। कपड़ों पर जंग लग जाने की सूरत में नींबू रगड़ने से दाग ख़त्म हो जाते हैं। ज़्यादा गर्म खाना खाने से दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। नींबू पानी सांस की बदबू ख़त्म करता है और जिल्द को चमकदार बनाता है। गुर्दों की सफाई के अमल को तेज़ करता है। ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर कम हो जाता हो वो रोज़ाना खजूरें खाया करें। इसके अलावा लाल चकंदर का इस्तेमाल भी बेहतरीन है। अगर रोटी खाते वक्त मुंह में कड़वापन महसूस हो तो जान लो बुखार हमला करने वाला है। बच्चों को अखरोट के मगज़ रात को सोते वक्त खिलाएं, पेट के कीड़े मर जाते हैं। कच्चा शलजम नज़र और दिमाग को तेज़ करने में मुफीद है। हर नमाज के बाद एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें, या वदूदो या सलामो। घर से झगड़े, नहूसत और गलतफहमियाँ ख़त्म हो जाएंगी। वज़न उठाने से कबल नींबू चाट लिया करो। ज़्यादा ठंडी चीज़ों के इस्तेमाल से मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है। काम करने से कबल सर पर बादाम का तेल लगा लेने से दिमाग में ताकत आ जाती है। काम के दौरान नींद आए या सुस्ती पड़ जाती हो तो अदरक वाला पानी पियो। नाक में कीड़ा वगैरह चला जाए तो उंगली पर अरके गुलाब लगाकर नाक में डाल दीजिए, कीड़ा निकल जाएगा। आँखों में चमक लाने के लिए सोते वक्त एक काली किशमिश खा लिया करो। बगलों में चमेली के फूलों को रगड़ने से बदबू दूर हो जाती है। टांगों के दर्द और लेकोलिया को मुस्तकिल ख़त्म करने के लिए रोज़ाना तकरीबन 20 दिन तक सुबह के वक़्त 7 बादाम खा लिया करें। बुढ़ापे को दूर भगाना है तो रोटी खाने के बाद थोड़े से काजू मुंह में डाल लिया करो, बुढ़ापा भाग जाएगा। वज़न ज़्यादा बढ़ने लगे तो चकोतरा इस्तेमाल करो। चंद दिनों में वज़न में ख़तर ख्वाह कमी वाक़ई हो जाएगी। सुबह नाश्ता करने के बाद एक इलायची मुंह में डाल लिया करो। बूढ़े लोगों की तरह आपका सांस नहीं फूलेगा। बेर खाने से मोटापा दूर हो जाता है। रोटी चबाकर खाने से कभी पेट से गैस की बदबू नहीं आएगी। नाज़रीन, अनार के छिलकों की चाय बनाकर पीने से ज़ुकाम फौरी ख़त्म हो जाता है। जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम हो जाए वो गुड़ वाला शरबत बनाकर पी लिया करें, बवासीर का मसला हल हो जाएगा। तेज़ तेज़ पैदल चलने से कभी बीमार नहीं होंगे। सुबह जागने में जल्दी किया करो, आपके बदन की ताकत कायम रहेगी। रात के वक़्त 4 बादाम खाकर सोने से चेहरे की जिल्द चमकदार और साफ़ रहती है। गर्मियों में पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने से जिस्म में नमकियात की कमी नहीं होती। इल्म हासिल करने में जल्दी किया करो, ज़िंदगी में कभी नाकामी का मुंह नहीं देखोगे। रोज़ाना खुशबू लगाने से जिस्म की ताकत कभी कम नहीं हो पाएगी।
दुनिया की अहम चीज़ ख़ुद से मोहब्बत करना है। बचे हुए सालन को घर की छत पर फेंकने से घर में आसेब आने का ख़दशा है। सफ़ेद चावल खाने वाले बंदे के जोड़ों के दर्द में इजाफ़ा हो जाता है। उबले हुए चावलों का पानी सर पर लगाने से बाल चमकदार हो जाते हैं। बाजरे की रोटी खाने से मर्दाना ताकत में इजाफ़ा हो जाता है। नाज़रीन, जिन औरतों के चेहरे पर गैर ज़रूरी बाल हों वो चेहरे पर लीमू के छिलके मसलती रहा करें। गैर ज़रूरी बाल बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे। किशमिश खाने से रंग निखरता है। शाम के वक़्त केला खाने से सीने में बलगम पैदा हो जाती है। नीम गर्म दूध में शहद शामिल करके पीने से दिमाग ताकतवर होता है। हाजमा ख़राब हो जाए तो कच्चा शलजम छिलके समेत खाओ, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा। इमली का अचार खाने से पखाना खुल कर आता है। जिन बच्चों की छोटी उम्र में नज़र कमज़ोर हो जाए उनकी आँख में छोटी मक्खी का शहद डाल दिया करो, चंद दिनों में नज़र तेज़ हो जाएगी। अगर सेब दोपहर के वक़्त खा लिया जाए तो वो खून में इजाफ़े का सबब बनता है। अगर बदन में एलर्जी का मसला हो तो नहाने से चंद मिनट कबल पानी में कद्दू का तेल डालकर जिस्म की मालिश कर लें और फिर नहा लें। बदन की एलर्जी से फौरी निजात मिल जाएगी। करेले का पानी रोज़ाना पीने से चेहरे के दाग, दाने, धब्बे कभी नहीं पड़ेंगे। चेहरा साफ़ और शफाफ नज़र आएगा। जिस घर में प्याज का पौधा उगा हो वहाँ पर बिच्छू नहीं आएंगे। घर में लीमू का पौधा हो वहाँ मच्छर नहीं आते। डिप्रेशन में गुलाब का फूल सूंघ लो। नाश्ते से कबल वर्जिश कर लेने से आप कैलोरीज़ ज़्यादा जला सकते हैं। मछली का तेल आपकी नज़र को तेज़ करता है। गाजर का जूस पियो, कैंसर की बीमारी कम होती है। रोज़ाना 8 गिलास पानी पियो, जिल्द की बीमारी नहीं होगी। सब्ज़ टमाटर खाओ, पट्ठों का दर्द दूर हो जाता है। कच्चे अनार का जूस पियो, चर्बी कम हो जाएगी। गन्ने का रस पीने से हिचकी बंद हो जाती है। बढ़ते हुए पेट के लिए सुबह के वक़्त अदरक वाले पानी में लीमू निचोड़ कर पीने से बढ़ता हुआ पेट कम हो जाता है। हकीम फरमाते हैं कि किशमिश ऐसा दाना है जिसको रोज़ाना इस्तेमाल करने के बेहद फ़वाइद हैं। किशमिश खून के अंदर शुगर की सतह को नॉर्मल रखती है। किशमिश हड्डियों की मजबूती के लिए नहायत मुफीद है। किशमिश कैंसर से बचाव और दांतों की सेहत के लिए बेहद मुफीद है। किशमिश खून की कमी पूरी करने के लिए बेहद मददगार है। किशमिश आपके बदन में घोड़े जैसी ताकत पैदा करती है। कब्ज़ और मैदे की तेज़ाबियत दूर करती है। इसके 10 दाने रात को पानी में भिगो कर रख दें और सुबह निहार मुँह खा लें। बचा हुआ पानी पी जाएं। केले का जूस पियो, दिमाग फ्रेश हो जाएगा। अदरक खाने से पट्ठों को ताकत मिलती है। बंद गोभी मोटापा कम करने में नहायत मुफीद है। ख़ारिश वाली जगह पर प्याज का रस मल लिया जाए,
तो ख़ारिश दूर हो जाती है। बादाम का तेल चेहरे की जिल्द पर लगाने से जिल्द नरम व मुलायम हो जाती है। गुड़ गर्म करके नाफ में मसल देने से पेट का दर्द ख़त्म हो जाएगा। बंद गोभी का सालन बनाकर खाने से चेहरे की झुर्रियाँ गायब हो जाती हैं। शहद सबसे पहले दुनिया से उठा लिया जाएगा। जब पसीना आए तो गर्म पानी पी लिया करो, ज़िंदगी भर फेफड़े ख़राब नहीं होंगे। खीरा दिल की धड़कन को नॉर्मल रखता है। नाश्ता ना करने से वज़न में इजाफ़ा होता है। अंगूर अंग अंग से बीमारियां निकाल देता है। बदन की और मैदे की कमज़ोरी के लिए बकरी के दूध में साबूदाना पकाकर खाएं। क़ुव्वत बा में इजाफ़े के लिए प्याज का इस्तेमाल दोपहर के खाने के साथ करना चाहिए। हद से ज़्यादा खाना दिमाग को कमज़ोर करता है। सर पर तेल डालने से दिमाग को क़ुव्वत मिलती है। जिस्म में पानी की कमी होने की अलामत गहरे पेशाब का आना, होंठों का खुश्क रहना, सर में दर्द होना, बार बार कब्ज़ का हो जाना, पट्ठों में दर्द होना, आँखों का खुश्क होना। नहाने से क़बल अपनी दाढ़ी को अलग से धोया करें। दाढ़ी के बाल भी नरम हो जाते हैं। दाढ़ी के बालों की सख्ती दूर हो जाती है। कमर में दर्द रहता हो तो सोने से क़बल उल्टा लेटकर कमर पर थोड़ी सी वज़नी चीज़ रख दिया करें, दर्द दूर हो जाएगा। शकरकंदी खाने से बाल काले होते हैं।